क्या तुम जानते हो नंबर जो सबको पूरा काट देता है, जो मुश्किल सवालों को चुटकियों में बांट देता है। एलसीएम का बड़ा भाई एचसीएफ आज दिमाग में छप जाएगा। सुशील सर का वादा है हर स्टूडेंट मैथ्स में मुस्कुराएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा साथी ऑफिशियल। मैं हूं सुशील सर, जहां पढ़ते नहीं सीखते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने एलसीएम को बहुत अच्छे तरीके से सीखा था। एलसीएम का सीधा सा मतलब था कि ऐसा छोटा से छोटा नंबर जो सबसे कट जाए, लेकिन हमें वो नंबर ढूंढना हो जो सबको काट दे, तब दिमाग में आता है एचसीएफ का कंसेप्ट। तो चलिए एचसीएफ बिल्कुल बेसिक से सीखना स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस सेशन आर डेफिनेशन ऑफ एचसीएफ। इसमें देखेंगे कि एचसीएफ होता क्या है और इसको किस किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम लोग देख रहे होंगे कि डिफरेंस बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि को प्राइम क्या होता है, ट्विन प्राइम क्या होता है। ये सब सारे कंसेप्ट हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से समझने वाले हैं। एचसीएफ को समझने से पहले सबसे पहले एक रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। एज्यूम करिए कि एक बच्चे के पास 12 चॉकलेट है और दूसरे बच्चे के पास 18 चॉकलेट है। अब इसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि पैकेट की संख्या कम से कम रहे और उसमें चॉकलेट की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा रहे और पैकेट में चॉकलेट की संख्या इक्वल अमाउंट में रहे। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो एक विजुअल के थ्रू समझते हैं कि इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि एक स्टूडेंट के पास 12 चॉकलेट है और दूसरे स्टूडेंट के पास 18 चॉकलेट है। अब इसको बंडल में पैक करना है, तो सबसे पहले 4-4 का बंडल बनाते हैं। तो 4-4 का बंडल बनाते हैं तो पहले स्टूडेंट के सारे चॉकलेट तो पैकेट में पैक हो गए, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं दूसरा स्टूडेंट जो है उसमें 2 बच गया। तो ऐसा बंडल पॉसिबल है नहीं, क्योंकि हमको ऐसा बंडल बनाना था ताकि सारे चॉकलेट पैकेट में कवर हो जाएं। फिर एक और सोचते हैं, जैसे 5-5 का बंडल बनाएं, तो 5-5 का बंडल बनाएं तो यहाँ भी 2 बच गया और यहाँ भी 3 बच गया, तो ये भी केस पॉसिबल नहीं है। एक और नंबर सोचते हैं, तो 6-6 का बंडल बनाते हैं, तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ भी सारे चॉकलेट पैक हो गए, यहाँ भी सारे चॉकलेट पैक हो गए। तो इट मीन्स कि 6-6 का बंडल बना पाना पॉसिबल है। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 6। और यही तो एचसीएफ होता है कि ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर जो दिए गए सारे नंबर को कट कर दे। अब बात करते हैं कि एचसीएफ फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गेस मेथड की। एचसीएफ का सिंपल सा मतलब है कि ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर जो दिए गए सारे नंबरों को कट कर दे। एक नंबर लेते हैं 6 और 8। इसके लिए एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो अपने को बस वही काम करना है। एक ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर सोचना है जो 6 को भी कट कर दे और 8 को भी कट कर दे। तो सबसे बड़ा नंबर सोचते हैं कि 4। अब 4 देख रहे हैं कि 8 को तो कट कर दे रहा है, लेकिन 6 को नहीं कट कर पा रहे, तो इसका आंसर ये तो नहीं होने वाला। एक और नंबर सोचते हैं 2। 2 देख रहे हैं तो ये 6 को भी कट कर दे रहा है और 8 को भी कट कर दे रहा है और सबसे बड़ा भी है। तो इसका मतलब 6 और 8 का एचसीएफ हो जाएगा 2। एक और एग्जांपल लेते हैं 15 एंड 20। इसका एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। तो वही काम करना है, ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर सोचना है जो 15 को भी डिवाइड कर दे और 20 को भी डिवाइड कर दे। तो नंबर सोचते हैं 10। देख रहे हैं कि ये 20 को तो डिवाइड कर दे रहा है, लेकिन 15 को डिवाइड नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर ये तो नहीं होने वाला। तो एक और नंबर सोचते हैं 3। 3 देख रहे हैं कि ये 15 को डिवाइड कर दे रहा है, लेकिन 20 को नहीं कर पा रहा है, तो इसका आंसर ये भी नहीं होने वाला। एक और नंबर सोचते हैं 5। अब 5 देख रहे हैं तो ये 15 को भी डिवाइड कर दे रहा है और 20 को भी डिवाइड कर दे रहा है और सबसे बड़ा भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। एक और एग्जांपल लेते हैं, नंबर लेते हैं 12, 18 एंड 24। इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो वही काम करना है, ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर सोचना है जो 12 को भी, 18 को भी और 24 को भी डिवाइड कर दे। तो नंबर लेते हैं 9। अब ये देख रहे हैं 9, तो ये 18 को तो कट कर दे रहा है, लेकिन न तो 12 को कट कर पा रहा है, न तो 24 को कट कर पा रहा है, तो इट मीन्स कि इसका आंसर ये तो नहीं होने वाला। एक और नंबर लेते हैं 4। 4 देख रहे हैं कि 12 और 24 को तो डिवाइड कर दे रहा है, लेकिन 18 को डिवाइड नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब कि इसका आंसर ये भी तो नहीं होने वाला। तो एक और नंबर सोचते हैं, जैसे नंबर है 6। अभी देख रहे हैं कि 12 को भी कट कर दे रहा है, 18 को भी कट कर दे रहा है और 24 को भी कट कर दे रहा है। और अपना डेफिनेशन तो यही था कि ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर जो दिए गए सारे नंबरों को कट कर दे और सबसे बड़ा हो। तो 12, 18 और 24 का एचसीएफ हो जाएगा 6। अब बात करते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो नंबर है 24, इसका सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है।
प्राइम फैक्टराइजेशन करना हमने पिछले लेक्चर में देखा था। यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे जीरो टू हीरो सीरीज को बिल्कुल बेसिक से फॉलो करिए, तभी मैथ्स इजीली समझ में आ पाएगा। तो करना ही है कि दिए गए नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। तो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 1 हो जाएगा, और 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 2 हो जाएगा। अब जैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाए तो देखेंगे कि क्या क्या नंबर है जो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ देख रहे हैं 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ देख रहे हैं 3 भी है, 3 भी है। तो ये दोनों नंबर दोनों में कॉमन है। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि कौन सा सबसे कम पावर वाला है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 पे पावर 2 ये कम पावर वाला है, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 है। यहाँ देखिए तो यहाँ पे 3 पे पावर 2 है और यहाँ पे 3 पे पावर 1 है। तो अपने को बस करना ही है कि कम पावर वाला लेना है। तो यहाँ से लेंगे 2 पे पावर 2 और यहाँ से लेंगे 3 पे पावर 1। अब इनका कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो एचसीएफ हो जाएगा आपका 12। तो 24 36 का एचसीएफ हो जाएगा 12। एक और एग्जांपल लेते हैं। 24 60 एंड 84 का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले काम करना है कि 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 1। ऐसे 60 का कर लेना है तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 1 इंटू 5 पे पावर 1। ऐसे ही 84 का कर लेना है तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 1 इंटू 7 पे पावर 1। अब करना है कि देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन आ रहा है, सब में कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 सब में है, फिर यहाँ देख रहे हैं कि 3 सब में है और 5 इसमें नहीं है तो इसको नहीं लेना है, 7 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है तो इसको भी नहीं लेना है। अपने को बस वही लेना है जो सब में कॉमन हो। तो अब क्या करना है कि अब देखना है कि सबसे कम पावर वाला कहाँ पे है। तो यहाँ देख रहे हैं 2 पे पावर 3 है, यहाँ पे 2 पे पावर 2 है और यहाँ पे 2 पे पावर 2 है। तो सबसे कम पावर वाला है 2 पे पावर 2, तो इसको लिख लेना है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे तो सब इक्वल ही है तो इसको भी लिख लेना है। तो आंसर हो जाएगा 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 1। तो 24 60 एंड 84 का एचसीएफ हो जाएगा 12। लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें सब के सब प्राइम नंबर हो। तो नंबर है 5 7 एंड 17। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो ये बस 5 ही हो जाएगा, फिर 7 का करना है तो 7 ही हो जाएगा, और 17 का करना है तो 17 ही रह जाएगा। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, या फिर ऐसे देखें कि जब भी प्राइम नंबर आए तो उनका एचसीएफ हो जाता है 1। तो 5 7 और 17 का एचसीएफ हो जाएगा 1। एचसीएफ फाइंड आउट करने का एक और मेथड देखते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो नंबर है 12 और 18। तो इसमें करना ये है कि जो छोटा नंबर है उससे डिवाइड करना है बड़े नंबर को। तो 12 से डिवाइड करना है 18 को, तो ये जा रहा है 1 बार में, फिर रिमाइंडर बच गया 6। अब क्या करना है कि जो भी रिमाइंडर बचा है उससे डिवाइड करना है जिससे अभी डिवाइड किए थे। तो 6 से डिवाइड करना है 12 को, तो ये जाएगा 2 टाइम्स में। अब यदि रिमाइंडर 0 आ जाए तो जिससे डिवाइड किए थे वही आंसर होता है। तो यहाँ पे 12 और 18 का एचसीएफ हो जाएगा 6। एक और एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो नंबर है 15 एंड 24। तो इसको सॉल्व करना है तो देखना है कि छोटा कौन है। तो 15 से डिवाइड करेंगे 24 को, तो ये जाएगा 1 बार में और रिमाइंडर बच जाएगा 9। अब जो भी रिमाइंडर बचे उसी से डिवाइड कर देना है जिससे अभी डिवाइड किए थे। तो यहाँ पे 9 से डिवाइड कर देना है 15 को, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बच रहा है 6। अब फिर 6 से डिवाइड कर देना है 9 को, तब देख रहे हैं तो रिमाइंडर बच रहा है 3। अब 3 से डिवाइड कर देना है 6 को, तो ये पूरा कंप्लीटली कट जा रहा है। तो यहाँ पे जब भी रिमाइंडर बच जाए तो वही आंसर होता है। तो 15 और 24 का एचसीएफ हो जाएगा 3। एक और लास्ट एग्जांपल लेते हैं। नंबर है 120 144 एंड 204। तो इसमें देखना है कि सबसे छोटा कौन है। तो 120 सबसे छोटा है, इसी से डिवाइड करना है 144 को। तो जब डिवाइड करेंगे 120 से 144 को तो 1 बार में जाएगा और रिमाइंडर बच जाएगा 24। अब फिर से जितना भी रिमाइंडर बचा है तो उससे फिर से डिवाइड करना है जिससे अभी डिवाइड किए थे, तो ये जाएगा 5 टाइम्स में। तो 24 से 120 कम्प्लीटली कट गया, तो इसका काम तो हो गया ख़त्म। अब अगला नंबर लेंगे 204। तो 204 को फिर से डिवाइड करेंगे 24 से, तो 24 से डिवाइड करेंगे तो 8 बार में जाएगा और रिमाइंडर आ रहा है 12। अब जो भी रिमाइंडर आ रहा है उसी से फिर से डिवाइड करता है जिससे अभी डिवाइड किए थे। तो 12 से डिवाइड करेंगे 24 को, तो ये 2 टाइम्स में जाएगा और यहाँ पे देख रहे हैं कि कम्प्लीटली कट गया, यानी कि रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो यही आंसर होगा। तो 124 144 एंड 204 का एचसीएफ हो जाएगा 12। अब बात करते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ में मेजर डिफरेंस क्या है। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जबकि एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
अगला डिफरेंस ये है कि एलसीएम में हम लोग ढूंढते हैं ऐसा छोटा से छोटा नंबर जो दिए गए सारे नंबरों से कट जाए, जबकि एचसीएफ में देखते हैं कि ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर जो दिए गए सारे नंबरों को काट दे। अगला डिफरेंस ये है कि इसमें जो भी आंसर आएगा, जो दिए गए नंबर जो सबसे बड़ा नंबर होगा उससे कभी छोटा नहीं हो सकता, उससे बड़ा ही आएगा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा उसके बराबर हो सकता है। एचसीएफ में जो सबसे छोटा नंबर होगा तो एचसीएफ का आंसर उससे या तो छोटा हो आएगा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा उसके बराबर आ सकता है। अगला डिफरेंस ये है कि जब भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम सॉल्व कर रहे थे तो हम लोग उसमें सब कुछ ले लेते थे और इसमें बस कॉमन कॉमन वाला ही लेते थे। अगला डिफरेंस ये है कि इसमें हाईएस्ट पावर लेते हैं और इसमें हम लोग लोवेस्ट पावर को लेते हैं। इसका यूज हम लोग बेल्स एंड लाइट्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में करते हैं, जबकि इसका यूज हम लोग टाइल्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में करते हैं। ये सब सारा हम लोग अपकमिंग क्लास में डिटेल में समझेंगे। बात करते हैं को प्राइम क्या होता है। को प्राइम का सिंपल सा मतलब है कि ऐसे पेयर जिनका एचसीएफ 1 है, जैसे एक नंबर है 8 और 9, तो इसका देख रहे हैं कि एचसीएफ 1 है तो ये एक को प्राइम नंबर है। एक और नंबर है जैसे 12 एंड 15, तो इसका देख रहे हैं कि एचसीएफ 3 है तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। एक और नंबर है 15 एंड 16, तो इसका देख रहे हैं कि एचसीएफ 1 है तो ये भी एक को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम का सिंपल सा मतलब है कि ऐसे पेयर जिनका एचसीएफ 1 है। अब बात करते हैं कि ट्विन प्राइम क्या होता है। ट्विन प्राइम का सिंपल सा मतलब है कि ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो, जैसे 3 एंड 5 है, ये दोनों प्राइम नंबर है और इनके बीच का डिफरेंस 2 है तो ये एक ट्विन प्राइम नंबर है। एक और नंबर है 7 एंड 11, इनके बीच का डिफरेंस देख रहे हैं तो 4 है तो ये एक ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। एक और नंबर है 17 एंड 19, तो 17 भी प्राइम नंबर है और 19 भी प्राइम नंबर है और इनके बीच का डिफरेंस 2 है तो ये भी एक ट्विन प्राइम नंबर है। तो ट्विन प्राइम का सिंपल सा मतलब है कि ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो। कुछ छोटी पर मोटी बातें समझ लेते हैं। जैसे पहला ये है कि एचसीएफ कभी भी 0 नहीं हो सकता। दूसरा बात ये है कि 2 कॉन्जुगेटिव नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 आएगा, जैसे 2 3 का एचसीएफ 1 आएगा, 5 6 का एचसीएफ 1 आएगा। अगला बात ये है कि यदि नंबर सेम है तो उनका एचसीएफ भी सेम ही आएगा। एक और ये है कि जो एचसीएफ का आंसर होता है उस जो सबसे छोटा नंबर होता है उससे कभी बड़ा नहीं हो सकता। अगला बात ये है कि को प्राइम का सिंपल सा मतलब ये है कि एचसीएफ इक्वल टू 1। जाते जाते एक छोटा सा क्वेश्चन, 2 कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होता है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी सेम। इसका आंसर कमेंट में बताइए। अभी हमने जो कुछ भी देखा उस पे बेस्ड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें खुद ही सॉल्व कीजिए।